इसकी बाउंड्री पर स्थित देश हो गया, राज्य हो गया, ठीक है। रायपुर राजधानी है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, रामेन डाका दोस्तों गवर्नर है यहाँ के, अरुण विजय आपको छापना है, 11/5/90-33 नोट करना आपके 1 नवंबर को स्थापना हुई, मैंने अभी आपसे कहा, ठीक है दोस्तों। 1 नवंबर को 7 राज्यों की स्थापना होती है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल और आंध्र प्रदेश की, ठीक है। अजीत जोगी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री, श्री DN साय दोस्तों यहाँ के पहले राज्यपाल, आपके विष्णुदेव साय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और आपके श्री रमन डेका वर्तमान में क्या यहाँ के राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके दोस्तों तीजन बाई पूछो दोस्तों आपसे, तीजन बाई आपके पंडवानी डांस की फेमस कलाकार यहाँ पे तीजन बाई आपके, और 2019 में इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गुरु घासीदास पूछूं आपसे दोस्तों, सनातन सतनाम धर्म के गुरु आपके गुरु घासीदास थे, आपके छात्र सतनाम धर्म के गुरु गुरु घासीदास हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा पूछूं आपसे, यहाँ के दोस्तों गांधी जी आपके यही दोस्तों थे आपके, और बाकी दोस्तों आपके कंडेल नहर सत्याग्रह करने वाले कौन थे आपके, वो भी यही थे, और इनके नाम पर बिलासपुर में आपके एक यूनिवर्सिटी स्थापित होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ की महान दोस्तों विभूति ठाकुर प्यारेलाल सिंह पूछूं आपसे, ये दोस्तों छापना ये दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ में श्रमिक दोस्तों आंदोलन के संस्थापक थे, और सहकारिता जो आंदोलन के संस्थापक कौन थे आपके, वो ठाकुर दोस्तों प्यारेलाल सिंह थे आपके। दोस्तों मजदूर आंदोलन शुरू करने वाले छत्तीसगढ़ में आपके, और जो सहकारिता है वो आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़िए आपके महाराजा चक्रधर सिंह पूछूं आपसे दोस्तों आपके, ये आपके कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक कौन थे आपके, वो यही थे, और तबला और पखावाज जो है उसके भी महान प्रतिपादक थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूछूं दोस्तों आपसे, छत्तीसगढ़ के अंदर ही आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपके, और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व पूछे आपसे, ये भी यहीं पर दोस्तों आपके, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, वो भी यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कोरबा आपके पावर प्लांट्स आपके छत्तीसगढ़ में आपके कोरबा प्लांट्स आपके, दंडकारण्य पूछो दोस्तों आपसे, ये कहां से आपके, इसका तो अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ से यहाँ पे, बाकी आपके महाराष्ट्र दोस्तों आपके, तेलंगाना, ओडिशा, यहाँ पर भी इसका कुछ हिस्सा है आपके दोस्तों। दंडकारण्य दोस्तों आपके एक जंगल है, मैंने कहा दोस्तों आपसे, दंडक दोस्तों वन बोलते हैं इसको। बाकी दोस्तों यहीं पर दोस्तों आपके अबूझ माड़ जो जनजाति दोस्तों आपके अबूझ माड़ क्षेत्र यहीं पर है, यहाँ से बहुत सारी आपके यहाँ दोस्तों बहुत सारी आपकी जनजाति भारत में रहती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अबूझ माड़ दोस्तों ना बड़ा फेमस स्थान है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती रिवर पूछूं आपसे, वो कहाँ है दोस्तों आपके, ये भी यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंद्रावती रिवर पूछूं आपसे, वो भी यहीं पर है, कल हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके, और ये दोस्तों किसकी सहायक दोस्तों आपके, ये दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी मैंने कल लिखवाया था आपको, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आता है आपके नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ गया दोस्तों राउत नाच दोस्तों, 3 फेमस डांस है छत्तीसगढ़ के, 3 फेमस डांस है, ठीक है। दोस्तों कौन सा आपके राउत नाच डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का फेमस डांस कौन सा दोस्तों आपके, दोस्तों राउत नाच डांस है आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर राउत नाच या राउत नाचा यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में राउत लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ में सजी हुई दोस्तों लाठी लेकर टोली में गाते और नाचते हुए निकलते हैं। गांव में प्रत्येक गृह स्वामी के घर में नृत्य के प्रदर्शन के पश्चात उनकी समृद्धि की कामना युक्त पदावली गाकर आशीर्वाद देते हैं दोस्तों ना। करने वाला कौन आपके, यादव समुदाय से करने वाला आपके, और दिवाली के आसपास ये त्योहार, दिवाली के आसपास डांस होता है दोस्तों आपके, और हाथ में सजी हुई लाठियां इसकी फेमस बात है यहाँ की वेशभूषा फेमस है, ये आपको छापना। राउत नाच डांस आपके दोस्तों ये दोस्तों लाठी यहाँ दोस्तों आपके, और आपके वेशभूषा आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये राउत नाच डांस हो गया, ठीक है। इसके दोस्तों बाद दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों पंथी डांस पूछूं आपसे, ये भी यहीं का दोस्तों फेमस डांस आपके पंथी डांस दोस्तों ना, छत्तीसगढ़ पंथी डांस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके पंथी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य आपके इसका फोक डांस है। यह नृत्य धार्मिक उत्सवों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान किया जाता है। ये भगवान राम और आपके देवी दुर्गा जो है इनको समर्पित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों वेशभूषा पूछूं आपसे दोस्तों कौन सी आपके लिखना, आपके नर्तक सफेद धोती कमरबंद और घुंघरू पहनते हैं, वे लाठी और तलवार जैसी चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है।
सो मृदंग दोस्तों, मृदंग और झांझ जो है इसकी धुन पर आपके डांस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों आपके दोस्तों दोस्तों धोती, तो धोती और कमरबंद पहनते हैं और लाठी का भी यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे से बढ़िए। दोस्तों पंथी और राउत नाच छत्तीसगढ़। ठीक है, और सो पिंडवानी, मैंने अभी कहा दोस्तों आपसे, पिंडवानी पूछूं आपसे, ये भी कहा दोस्तों आपके, ये भी आपके छत्तीसगढ़ से यहाँ पर होता है। और फेमस कलाकार दोस्तों आपके सामने तीजन बाई, जो आपके भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इनको मिल चुका है, तीजन बाई की फोटो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर आपके पंडवानी डांस भी छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके दोस्तों पंडवानी दोस्तों डांस आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, फिर दोस्तों आपके हरेली दोस्तों फेस्टिवल पूछूं आपसे, देखो पंथी, पंडवानी और दोस्तों इसके अलावा आपके पंथी, पडवानी और दोस्तों एक आपके राउत नाच, तीन डांस जो है वो कहाँ पर होते हैं, आपके छत्तीसगढ़ के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों आपके, अच्छा हरेली फेस्टिवल पूछूं आपसे, तो हरेली फेस्टिवल पूछे आपसे, वो कहाँ दोस्तों आपके, ये भी छत्तीसगढ़ में होता है। भाई साहब देख रहे हो कलाकारी दोस्तों, यहाँ पर ये इंसान दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऐसे खड़ा हुआ है और दोस्तों ऊपर दोस्तों टायर रखा हुआ है आपके, उसको घुमा रहा है। भाई साहब देख रहे हो कलाकारी दोस्तों, यही तो कलाकारी है, रसगुल्ला है ना दोस्तों। लिखना आपके हरेली डांस कहाँ पर होता है आपके, सो हरेली डांस आपके कहाँ पर, हरेली फेस्टिवल भी आपके, ये भी आपके आपके छत्तीसगढ़ के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हरेली जिसे हरेली त्योहार के नाम से जानते हैं, हरेली त्योहार के नाम से जानते हैं, भारत के छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। ये श्रावण मास की जो अमावस्या है इस दिन सेलिब्रेट होता है, आपको छापना है। ठीक है दोस्तों, हरेला पूछूं आपसे, ये दोस्तों उत्तराखंड में होता है ना, और हरेली पूछे आपसे, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, आपको नोट करना है। ठीक है, हरेली पूछे आपसे छत्तीसगढ़ दोस्तों, हरेला पूछे आपसे उत्तराखंड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों, ये दोस्तों बड़ा बढ़िया फेस्टिवल है आपके, मतलब दोस्तों ये गजब का फेस्टिवल है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ दोस्तों यहाँ पर छेर छेरा दोस्तों, कौन सा आपके यहाँ दोस्तों आपके छेर छेरा फेस्टिवल दोस्तों यहाँ पर होता है। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व छेर छेरा दोस्तों अन्नदान का दोस्तों महापर्व, अन्नदान का महापर्व है। छत्तीसगढ़ में यह पर्व नई फसल के खलियान से घर आ जाने के बाद मनाते हैं। प्रतिवर्ष दोस्तों यह पर्व से आपके पौष पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट होता है। आपके यह पर्व कृषि प्रधान संस्कृति में से आपके दानशील दोस्तों ना दोस्तों अन्नदान करने के लिए बनाते हैं। यहाँ दोस्तों आपके दोस्तों युवा जो दोस्तों आपके युवा बच्चे आपके दोस्तों घर घर से जाते हैं आपके, और अन्न लेकर दोस्तों अन्न लेकर आते हैं दोस्तों अन्नदान इसमें होता है। आपके युवा जो होते हैं दोस्तों उनको नया खेल मिलता है दोस्तों ना। युवाओं को क्या चाहिए, रसगुल्ला, खेल चाहिए दोस्तों ना, बच्चों को खेल चाहिए। बच्चों को बोल दिया है कि आज आपको पूरे गांव में जाना है और नया अन्न आया, नया अनाज आया है, अपनी टोकरी में अनाज लेकर आना है। ठीक है, अब दोस्तों बच्चे भाई साहब गांव में घूम रहे हैं रसगुल्ला, और सब बच्चों को तो खेल चाहिए, एक नया खेल बच्चों को दोस्तों मिलता है। मतलब कि नया अन्न आपके यहाँ पर आया तो उस दोस्तों नए अन्न को आप दान कीजिए, किसी के पेट में वो जाएगा, नया अन्न आपको आशीर्वाद देगा, आपको दुआएं देगा, इसके लिए आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, चलिए वहीं दोस्तों एक फेस्टिवल दोस्तों और होता है आपके, इसको बोलते हैं आपके मडई फेस्टिवल है दोस्तों, आपके इसको दोस्तों बोलते हैं आपके मडई फेस्टिवल, बोलते हैं मडई त्योहार कहते हैं। ये भी दोस्तों कहाँ पर, आपके छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। मडई त्योहार आपको छापना है। ठीक है दोस्तों, तो मडई त्योहार पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ में होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिए मडई महोत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोकप्रिय त्योहार है जो फसल कटाई के मौसम का जश्न मनाता है, और ये धन्यवाद, सामुदायिक बंधन और उत्सव का त्योहार दोस्तों होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मडई त्योहार भी कहाँ से आपकी, भी छत्तीसगढ़। तो मडई पूछूं आपसे, सो इसके अलावा हरेली सो आपके, और इसके अलावा कौन सा है, छेर छेरा फेस्टिवल कहाँ पर है, ये आपके छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके बोकारो स्टील प्लांट पूछूं आपसे, ये कहाँ दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ दोस्तों यहीं पर आपकी, और इसकी स्थापना दोस्तों करने वाला कौन सा दोस्तों, अरे बोकारो नहीं दोस्तों ना, बोकारो नहीं तो लिखो भिलाई दोस्तों, बोकारो कहाँ से, बोकारो झारखंड से, बोकारो झारखंड में से आपके लिखो भिलाई स्टील प्लांट। गलती से फोटो गलत लग गया आपके, लिखो भिलाई स्टील प्लांट पूछूं आपसे, ये कहाँ दोस्तों आपके भिलाई स्टील प्लांट पूछा आपसे, छत्तीसगढ़ दोस्तों यहाँ पर आपके, और सोवियत संघ जो है इसकी सहायता से स्थापित हुआ था, ये भी आपको छापना है दोस्तों ना। वहीं आपके बोकारो पूछूं आपसे, ये तो झारखंड में दोस्तों आपके, और यह भी आपके सोवियत संघ जो है इसकी जो आपके इसकी मदद से स्थापित हुआ, आपको नोट करना है। ठीक है, तो बोकारो कहाँ पर है, बोकारो झारखंड के अंदर है, और भिलाई कहाँ पर, भिलाई जो आपके वो आपके छत्तीसगढ़ में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके महामाया दोस्तों मंदिर कहाँ दोस्तों आपके, रतनपुरा दोस्तों छत्तीसगढ़ में आपके दोस्तों महामाया दोस्तों मंदिर, आपके निरंतर 40 वर्ष से जल रही है अखंड ज्योति, आपके कलश जो है वो यहाँ पर जल रही है। यहाँ दोस्तों दर्शन कर लीजिए दोस्तों आपके
छत्तीसगढ़ दोस्तों वहां का एक बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर आपके सो महामाया मंदिर जो है आपके सामने यहाँ पर है, तो रतनपुरा के सो अंदर है आपके। और ये मंदिर के अंदर की फोटो आपके सामने, गर्भगृह की फोटो जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और दोस्तों अभी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक नया एयरपोर्ट स्थापित हुआ है, और सो आपके मोदी जी ने शुभारंभ इसका, सो मोदी जी ने आपकी घोषणा की थी आपकी माँ महामाया एयरपोर्ट से, याद करो सो माँ महामाया एयरपोर्ट पूछूं आपसे दोस्तों, अंबिकापुर में स्थापित हो रहा है छापना, छत्तीसगढ़ में आपके इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो माँ महामाया एयरपोर्ट पूछे आपसे सो अंबिकापुर में स्थापित हो रहा है, सो मोदी जी ने घोषणा की थी इसकी आपके अंबिकापुर छत्तीसगढ़ छापना माँ महामाया एयरपोर्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके भोरम देव मंदिर पूछूं आपसे दोस्तों, छत्तीसगढ़ से यहाँ से दोस्तों यहाँ का खजुराहो पूछे आपसे, वो सो कौन सा आपके सो भोरम देव मंदिर है, सो बड़ा फेमस दोस्तों मंदिर आपके। यहाँ दोस्तों इसकी लोकेशन पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों इसकी लोकेशन आपसे, यहाँ से लोकेशन है इसकी आपके, यहाँ से लोकेशन इसकी हो गई आपकी भोरम देव मंदिर की, छत्तीसगढ़ के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भोरम देव मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के सो भोरम देव में भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसमें 4 मंदिरों का एक समूह शामिल है, जिसमें से सबसे पुराना एक ईंट का मंदिर है। मुख्य मंदिर पत्थर से निर्मित भोरम देव मंदिर है। कामुक मूर्तियों के साथ स्थापत्य सुविधाओं ने खजुराहो मंदिर और ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान एक विशेष शैली दी है, और इसलिए भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पूछूं आपसे, ये भी कहा दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ से, यहीं पर आपके दोस्तों रायपुर जो इसकी राजधानी है, इसी के पास में आपको छापना है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का छत्तीसगढ़ से आपके रायपुर के पास में, जो इसकी राजधानी रायपुर है ना आपकी, उसके पास में जो है वो ये आपके एयरपोर्ट है, आपको नोट करना है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, जिसे पहले माना एयरपोर्ट के नाम से जानते थे, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में सेवा देने वाला एक घरेलू एयरपोर्ट है। हवाई अड्डा दोस्तों माना में स्थित है, जो कि रायपुर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और नया रायपुर से 10 किलोमीटर पूर्व में, जो दोनों शहरों के बीच सुविधाजनक रूप से स्थित है। 24 जनवरी 2012 को हवाई अड्डे का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों एक आपके दोस्तों वाटरफॉल दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर इसका दोस्तों नाम क्या है, इसका नाम आपके चित्रकोट दोस्तों वाटरफॉल, ठीक है। चित्रकूट दोस्तों, चित्रकूट नहीं है रसगुल्ला ना, चित्रकूट कहां पर, ये आप बताओगे ना। चित्रकूट वाटरफॉल पूछूं आपसे, ये कहां पर, तो ये आपको छापना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर आपके चित्रकोट वाटरफॉल आपको छापना है ना, यहाँ पर चित्रकोट वाटरफॉल आपके चित्रकोट वाटरफॉल दोस्तों आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है ना। तो इंद्रावती नदी पर स्थित आपके एक प्राकृतिक वाटरफॉल है, जो भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दोस्तों बस्तर जिले में जगदलपुर से लगभग 38 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसे दोस्तों अक्सर भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं दोस्तों। बहुत दोस्तों चौड़ा वाटरफॉल्स आपके, सो बहुत चौड़ा वाटरफॉल है, इसलिए दोस्तों इसको आपके इसकी तो आपके चौड़ाई बहुत अधिक है, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। तो भारत का नियाग्रा वाटरफॉल आपके कौन सा है, वो आपके चित्रकोट वाटरफॉल हो गया आपके, जो कि दोस्तों बस्तर के पास में छत्तीसगढ़ के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों आपके दोस्तों मंडुक द्वीप पूछूं आपसे, दोस्तों मडुक द्वीप पूछूं आपसे दोस्तों मडकू द्वीप पूछूं आपसे, मडकू द्वीप कहाँ दोस्तों आपके, ये छत्तीसगढ़ से, यहीं पे मडकू द्वीप आपके सामने, तो ये आपके एकमात्र दोस्तों आइलैंड रूप में आपके लोकेशन आपके छत्तीसगढ़ में आपके, और दोस्तों मडकू द्वीप इसको कहते हैं छापना। मदकू द्वीप का निकटतम रेलवे स्टेशन बिलासपुर रेलवे स्टेशन आपके उसके पास में ही, और जो मदकू द्वीप से 33 किलोमीटर दूर है, आपको छापना है। तो बिलासपुर के दोस्तों पास में एक द्वीप है, आइलैंड आपके, इसको मदकू द्वीप कहते हैं दोस्तों आपके, बड़ा फेमस आइलैंड है छत्तीसगढ़ का, अगर आप वहां से तो आप इसको जानते होंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके, चलिए यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ को समाप्त कर रहे हैं, कल हम इसके बारे में जो भी इसका करंट अफेयर्स होगा वो सारी बातें जो हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम होने वाला है, अगर आपको उत्कर्ष के जो ऑफलाइन सेंटर है, हाँ चित्रकूट हम लोग घूमे, ठीक है। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सूचना मेरी तरफ से ये है कि दोस्तों आप बार बार बोलते हो कि सर कुछ छूट दो वहां पर, तो आपके लिए 100% तक की जो स्कॉलरशिप है दोस्तों, इसको लेने का मौका आपके पास में। एक एग्जाम होने वाला है आपके 22 तारीख को ये एग्जाम होने वाला है। 22 तारीख को प्रयागराज, जयपुर, जोधपुर और आपके इंदौर सेंटर पर, हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पर ये एग्जाम होने वाला है दोस्तों। आपके करंट अफेयर्स का एग्जाम होने वाला है, और आप इस एग्जाम को दीजिएगा, और इस एग्जाम को देने के बाद में आपको 100% तक की स्कॉलरशिप हमारे ऑफलाइन बैच में